हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का चौथा अध्याय और जिसकी प्रश्नावली 4.5 इसमें हमने 12 प्रश्न हल किए हैं और आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 13 से शुरू करेंगे। 13वां प्रश्न है 2x धन 3y धन 3z बराबर 5। 13वां प्रश्न 2x धन 3y धन 3z बराबर 5, x माइनस 2y और प्लस z बराबर -4, 3x माइनस y माइनस 2z बराबर 3। ये समीकरण आपको किस विधि से हल करना भाई? आपको करना है आव्यूह विधि से ना। आव्यूह विधि है क्या हल करने के लिए? x बराबर a इनवर्स, फिलहाल a इनवर्स का अस्तित्व होना चाहिए, तो अस्तित्व होगा चूंकि हल करने के लिए दिया है। a बराबर निकल कर कितना आएगा? 2 3 3, 1 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 माइनस 2। b बराबर 5 माइनस 4 3 और x बराबर कितना होगा? x y एंड z। अब सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट a निकाल लें, चूंकि इनवर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a, दोनों का मान पता होना चाहिए। दोनों ज्ञात करेंगे फिर x के मान पे आते हैं। तो डिटर्मिनेंट a बराबर हो जाएगा, 2 बाहर डायरेक्ट लिखते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 1 एक कम माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 3 बाहर ढकेंगे, 2 एक कम माइनस 2 माइनस 3 एक कम 3 और प्लस 3 बाहर करेंगे, अंदर क्या होगा? ये ढकेंगे ये ढकेंगे, 1 एक कम माइनस 1 प्लस 2 तिहाई 6। तो डिटर्मिनेंट a का मान आ जाएगा 4 1 5 5 दूनी 10, 3 2 5 5 तिहाई माइनस 15, 6 माइनस 1 5 आएगा और 5 तिहाई प्लस 15, प्लस 15 माइनस 15 कटा, कितना आया डिटर्मिनेंट a का मान? आ गया 10। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33 इसी क्रम में निकाल कर आव्यूह बना दें। क्या बन जाएगा? कहाँ पर? अच्छा, ये प्लस 15 हो जाएगा। हाँ, तब तो जुड़ जाएगा। 4 1 5 5 दूनी 10 प्लस 15 और प्लस कितना? 15, 15 दूनी 30 30 10 40। अब आया 40। तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए आपको यही निकालना है। एडजॉइंट ऑफ a को इस रूप में लिखकर क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a का मान हो जाएगा। आइए इतनी सारी चीजें निकालते हैं। सबसे पहले a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। एक्स्ट्रा माइनस कौन कौन होगा? ये तो प्लस होगा, 1 1 2, ये 1 1 2 1 3 कितना होगा? इसका उत्तर जो भी आएगा 1 माइनस और लग जाएगा। यहाँ पर ये प्लस आएगा, इसका उत्तर जो भी आएगा 3 होने के नाते माइनस लग जाएगा। यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस। मतलब इतनी जगह माइनस लगेगा एक्स्ट्रा में। अब आते हैं सवाल पर। a11 का मान 4 1 5, a12 का मान -3 -2 -5 और ये माइनस क्या बन जाएगा? +5, 3 1 4 मतलब ये सब प्लस रहेगा, 6 और 1 5। 2 1 पे आते हैं। 2 1 के लिए इधर से ढकिए इधर से ढकिए, 3 दूनी -6 और 3 एक कम +3, -6 + 3 सरल करेंगे कितना आएगा? माइनस, और इसके कारण क्या बन जाएगा? +3। सही है। a22 इधर से इधर ढकेंगे, 2 दूनी -4 और 3 तिहाई -9, -9 4 -13। सही है। आगे a23 एक्स्ट्रा माइनस लगा है। अब आते हैं इधर से ढकिए इधर से ढकिए, 2 एक कम -2 -3 तिहाई 9, -11 का +11 बन जाएगा। आगे a31 इधर से ढकेंगे इधर ढकेंगे, 3 एक कम 3 माइनस प्लस 2 तिहाई 6, 6 3 9, ये एक्स्ट्रा माइनस लगेगा। इधर से ढकेंगे इधर से, 2 एक कम 2 माइनस 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 2 -3 करेंगे -1, इसके कारण से +1 और a33 इधर से इधर ढकेंगे, 2 दूनी -4 और माइनस कितना हो जाएगा? 3, 4 3 -7। समझ में आई बात? ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a के लिए जितने भी सहखंड ज्ञात करने थे हमने ज्ञात किए। अब एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a जो आया है उसी को आव्यूह के रूप में लिख दो। 5 + 5 5 मतलब तीनों 5 है। 5
5 5, आगे 3 माइनस 13 11, और 9 1 माइनस 7, ये आया एडजॉइंट ऑफ है। और ए इनवर्स कितना आ जाएगा तब लिख दें, तब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान जो भी आया है 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7 बटे डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है 40 है, 1/40 ऐसे लिख दें। ये आया ए इनवर्स ना। अब जो ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है एक्स वाई जेड का मान। अब एक्स बराबर ए इनवर्स बी से एक्स बराबर आप लिख कितना सकते हो, एक्स बराबर आप लिख सकते हो ए इनवर्स अर्थात 1/40 बाहर है, अंदर 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 और माइनस 7 इंटू बी, बी का मान 5 माइनस 4 3, गुणा करिए एक्स बराबर अपने आप हाजिर होगा। एक्स बराबर 1/40 बाहर है, अंदर 5 5 25 माइनस 3 चौक 12 और प्लस 9 का पहाड़ा 3 बार 27, 5 5 25 13 का पहाड़ा 4 बार 13 चौका प्लस 52 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 1 कम प्लस 3, 5 5 25 और 11 का पहाड़ा 4 से माइनस 44 और 7 का पहाड़ा 3 से माइनस 21 बराबर 1/40 बाहर है, अंदर जोड़िए इसको एक्स वाई जेड लिख सकते हैं आप व्यू में ना। 1/40 25 माइनस 12 प्लस 27 40, 25 प्लस 52 प्लस 3 कितना 80, और आगे 25 माइनस 44 माइनस 21, माइनस 44 माइनस 21 जुड़ जाएगा, फिर जो आएगा 25 घटा देंगे, तो 4 1 5 4 2 6 माइनस 65 और 25 0 और 4 माइनस 40 आ जाएगा। सबको 40 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा बराबर, इसी को बराबर लिख सकते हैं 1 2 माइनस 1 ना। तुलना करेंगे तो x बराबर आएगा 1, y बराबर 2 और z बराबर, यही इस आव्यूह से x y z का मतलब हाल है, मतलब मान है। समझ में आई बात। ये प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हुआ, लिख लीजिए।